और इसके जाति प्रमाण पत्र मिक्स होने की वजह से दोनों जातियों को ये परेशानी आ रही है, दोनों जातियों में तकरार भी पैदा हुई है। दमामी जाति ओबीसी में आती है 10 नंबर पर और इसे एससी का सर्टिफिकेट मिलने लगे हैं, तो आपसी घरों में भी ये बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बन गई है। I am Shivani, 8th SEM CS student. Hi, I am Pulkit Badolia, 8th SEM CS student. Recently मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूँगी। And I am also very thankful to आर्यभट्ट टीम, जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। दमामी जाति को ओबीसी में रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व समाज कल्याण विभाग के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रणधवल राजपूत संगठन के बैनर तले रणसेना ने दमामी नगारची जाति प्रमाण पत्र से गैर मुस्लिम शब्द हटाकर फिर से हिंदू करने की उठाई मांग। रणधवल राजपूत संगठन रणसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवेंद्र सिंह नागोला के नेतृत्व में समाज के युवाओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और समाज कल्याण विभाग के नाम ज्ञापन सौंपकर दमामी नगारची राणा बारोट हिंदू जाति जो ओबीसी क्रमांक 10 पर है, किसी अन्य जाति सूचक शब्द अर्थात ढोली के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं है, दमामी जाति को ढोली मानकर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र देने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मूल जाति दमामी नगारची के जाति प्रमाण पत्र से गैर मुस्लिम जैसे शब्दों को हटाकर फिर से हिंदू किया जाए। भगवेंद्र सिंह नागोला ने बताया कि सरकार द्वारा ओबीसी दमामी नगारची हिंदू जाति जो पूरे राजस्थान में निवास करती है उसे सिरोही, जालोर आदि जिलों में भांड और बाकी कई जिलों में ढोली मानकर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दिए गए और मूल जाति के प्रमाण पत्र में गैर मुस्लिम व मुस्लिम लगाकर समाज के इतिहास को ताक में रखकर जाति के धर्म और अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। जबकि इस जाति का निर्माण राजपूत समाज द्वारा युद्ध के समय हरावल सेना में रणधवल के पद पर नगाड़ा बजाने वाले क्षत्रिय योद्धाओं से हुआ, जिसके प्रमाण इतिहास में मौजूद हैं। जी, हम लोगों ने अजमेर कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है इस चीज़ पर। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी ये आया था और काफ़ी जगह ये वायरल भी हो रहा है पूरे राजस्थान में कि दमामी और ढोली एक ही जाति है और इसके जाति प्रमाण पत्र मिक्स होने की वजह से दोनों जातियों को ये परेशानी आ रही है, दोनों जातियों में तकरार भी पैदा हुई है। दमामी जाति ओबीसी में आती है 10 नंबर पर और इसे एससी का सर्टिफिकेट मिलने लगे हैं, तो आपसी घरों में भी ये बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बन गई है और इस वजह से हमारी मुख्यमंत्री साहब से, राजस्थान सरकार से ये मांग है कि इसे ओबीसी में है, ओबीसी में ही रहने दिया जाए, इस जाति के इतिहास और धरोहर से छेड़छाड़ ना की जाए और ये गैर मुस्लिम शब्द भी लगने का कारण है। इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है। तो वहाँ सरकारी नौकरी में और हमारे स्कूल के एडमिशन में हमारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है मुस्लिम शब्द लगने की वजह से। तो धर्म और जाति, हमारे इतिहास, तीनों को ही ताक में रखकर सरकार ने इस जाति को एक बहुत नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तो निवेदन हम यही करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से कि ओबीसी में है, ओबीसी में रहने दिया जाए, इस जाति के इतिहास पर ध्यान दिया जाए। ये एक शुद्ध राजपूत जाति है। इनके माँ और बाप दोनों ही जब राजा महाराजा थे तो इनके जो औलादें हैं वो आज दमामी नाम से जानी पहचानी ज़रूर जाती है, लेकिन ये ना तो किसी ढोली जाति का पर्यायवाची है और ना ही ये उससे कोई समान मिलता जुलता शब्द है, क्योंकि दमामा एक नगाड़े का प्रतीक है। नगाड़े को ही उर्दू में, संस्कृत में दमामा कहा जाता है और नगारची शब्द से साफ झलकता है। तो नगाड़े का महत्व युद्ध में अलग होता था और ढोल का महत्व अलग होता है। तो दोनों जातियाँ अलग है और दोनों को ही अलग रखा जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। जी, ये शुद्ध राजपूत जाति है और रणधवल राजपूत संगठन रणसेना के बैनर के तले ही यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसे ओबीसी में ही रहने दिया जाए।